हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की और लास्ट टॉपिक की, जो कि हमारा 24 लेसन से है। तो इसमें हम जानेंगे करेक्ट टेक्निक इज एसेंशियल फॉर द सेफ्टी ऑफ द इंजेक्शन। तो इंजेक्शन के लिए जो सबसे सेफ और सबसे जरूरी जो टेक्निक होती है, जो सही टेक्निक होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उन्होंने बताया टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस, और किन किन चीजों का आप ध्यान रखने वाले हैं इन चीजों में। तो सबसे पहले इन्होंने बताया नीडल शुड बी लॉन्ग एंड रिच द मसल। तो सबसे पहले आपने नीडल लंबी लेनी है ताकि जो मांसपेशियों में इंजेक्शन जो लगाते हैं मसल्स तक जाए। ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला है लॉन्ग नीडल फॉर फैट पीपल एंड शॉर्ट नीडल फॉर थिन पीपल। अगर इंसान जिसको आप लगा रहे हो पेशेंट को, अगर वो मोटा है तो उसके लिए लंबी नीडल लेंगे, और अगर कोई पतला पेशेंट है तो उसके लिए आप छोटी नीडल लेंगे। ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। डू नॉट टच द शाफ्ट ऑफ द नीडल बिकॉज इट गोज इनटू द टिश्यू। तो वही जो हमारी जो साफ्ट होती है, यानी कि जो नीडल का जो एरिया होता है, वो कभी भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट खा जाएगा, टिश्यूज के अंदर जाएगा और इन्फेक्शन फैला सकता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया इंसरेशन द विड्रॉल ऑफ द नीडल शुड बी जेंटल एंड क्विक ऑफ मिनिमाइज द पेन। तो भी कम से कम पेन हो, इसलिए जल्दी से हमें इंजेक्ट कराना चाहिए इंजेक्शन, और जल्दी से नीडल को निकाल लेना चाहिए। ठीक है। तो एस्पिरेट करना है आपने पिस्टन वगैरह को। हमारे जो एक्सीडेंटल इंट्रावस्कुलर अगर किसी चीज की दिक्कत होती है दवाई को लेकर के, तो आप एस्पिरेशन कर सकते हैं पीछे की तरफ। ठीक है। पिस्टन को पीछे की तरफ कर सकते हैं और आप इसको अच्छे से पिस्टन को फिर आगे की तरफ चला सकते हैं। तो वो हमारी जो होती है एक्सीडेंटल इंट्रावस्कुलर चीजों के अंदर होती है। तो वस्कुलर्स के अंदर क्या होता है, पिस्टन को पीछे की तरफ खींचेंगे, क्योंकि ब्लड आएगा तो पता चलेगा वेन के अंदर है। ठीक है। तो पीछे की तरफ खींचेंगे, ब्लड दिखाई देगा, तो फिर इंसरेशन उसका कराते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि जो सिरिंज और नीडल्स होते हैं उनको अच्छी तरीके से आउट प्रोसेस से मिनिमाइज द टिश्यू इंजरी। तो वही नीडल और सिरिंज को इस तरीके से आपने पकड़ना है, जोर से पकड़ना है, अच्छी तरीके से पकड़ना है, ताकि प्रोसीजर के चलते किसी भी टिश्यूज में किसी भी प्रकार की चोट ना लगे। ठीक है। ऐसा ना हो हाथ इधर उधर हिल जाए, या हाथ आपका कांप रहा है, या आपके हाथ से पकड़ में नहीं आ रहा अच्छे से, तो इस तरीके की दिक्कत नहीं करनी है, इससे टिश्यू इंजरी हो जाती है। जो पहली बार सीखते हैं उनको अच्छे तरीके से सेटी वगैरह पे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए किसी पेशेंट पे लगाने से पहले। ठीक है। ताकि उनका हाथ वगैरह है जो ना हिले किसी भी इंजेक्शन को इंजेक्ट कराते टाइम। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया कि expel the air from the syringe by holding the syringe with needle of vertical at the eye level, talking care not the expel द ड्रग्स। तो इनका कहने का मतलब ये है कि भाई कि हम जो एयर वगैरह जो इसके अंदर हो जाती है ना सिरिंज के अंदर, वो अच्छी तरीके से निकाल देनी चाहिए। तो सिरिंज के अंदर जो नीडल के अंदर है किसी प्रकार की एयर नहीं रखनी चाहिए। तो अपने आईज लेवल तक लेकर के जाएंगे, यानी कि आंखों के सामने ऊपर तक करेंगे और उसमें से एयर निकाल देंगे, लेकिन क्या नहीं निकलना चाहिए, ड्रग्स यानी कि दवाई जो है वो एक्सपेल नहीं होनी चाहिए, उसमें से दवाई नहीं निकलनी चाहिए। तो उसी लेवल तक उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे पिस्टल को, जिस लेवल तक एयर निकल रही है, दवाई जो है वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि जो हमारे जेड ट्रैक जो टेक्निक हमारी होती है, ईयरलॉक टेक्निक जो होती है प्रिवेंटिव डैमेज, तो ये हमारी किस लिए होती है, ये हमारे जो टिश्यूज वगैरह के लिए चोट ना लगे उनसे बचाने के लिए हमारी होती है। इरिटेटिंग मेडिकेशन जो होती है, डू नॉट मसाज द एरिया। तो इरिटेटिंग अगर किसी तरीके की मेडिकेशन दी जाती है, तो वो जो एरिया होता है जहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है, प्रभावित एरिया जो होता है, वहां पर मालिश जो है बिल्कुल भी नहीं करनी है, ध्यान रखना है। क्योंकि मसाज साइड जो है उसमें सेपरेटेड द मेडिकेशन एंड टिश्यूज को ऑफ स्ट्रेन। तो वही जो स्प्रेड होती है ना, जहाँ पर दवाई स्प्रेड हो रही है, वहां पर अगर आप मसाज करते हैं तो वहाँ पर स्ट्रेन वगैरह निशान वगैरह हो जाता है टिश्यूज के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है इरिटेशन ऑफ द क्लाइंट बाय द कन्वर्शन हेल्प ऑफ द अचीव रिलैक्सेशन ऑफ द क्लाइंट। तो वही आप क्या करेंगे, आप अच्छी तरीके से पेशेंट को जो है टेंशन देंगे और क्लाइंट के साथ अच्छी तरीके से कन्वर्सेशन करेंगे, तो उन्हें हेल्प मिल जाएगी क्लाइंट को रिलैक्स होने में। वो अपना जो मतलब नीडल लगने का जो पेन वगैरह दिक्कत है वो भूल जाता है फिर, क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाता है इससे। ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, और मसाज बिल्कुल भी नहीं करनी है इंजेक्शन लगने के बाद। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम आगे। तो भाई अब हम इसके अंदर देखेंगे, ये है हमारी टू गिव इंट्रावेनस इंजेक्शन। तो वेन के अंदर इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, जो सीधे हमारा वेन के अंदर लगता है, सीधा ब्लड के अंदर जो इंजेक्ट कराई जाती है हमारी दवाइयाँ। तो इसमें बताया लोकेटेड द वेन एंड अप्लाई टू टर्निकेट बिटवीन द साइट चूजन एंड द हार्ट टू ऑब्लिटरेट ऑफ द वेनस सर्कुलेशन। तो इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले आपने लोकेशन, जो वेन की जो लोकेशन है ना, सबसे पहले साइड चूज करना। अभी हमने कहाँ पे लगानी है, आप साइड चूज करने के बाद अगर बाजू में जो लगाया जाती है हमारी जो वेन के अंदर जो डाला जाता है, तो उसमें टर्निकेट यानी कि बांधने के आते हैं वो हमारे जो फीते होते हैं। तो टर्निकेट जो बांधने हैं, कहाँ पर बांधेंगे आप जो बाजू के ऊपर बांधेंगे, जो कि हर्ट के जो बीच में जो हमारी होती है, जैसे कि हर्ट से हमारा ब्लड आ रहा है तो उसमें अगर बांधेंगे, और जिधर आपने नीडल लगाई तो उसके बीच में बांधना है आपने उसको, यानी कि जो हमारा ब्लड फ्लो वहां से जो सर्कुलेशन चल रहा है ना उसको रोकने का काम करेगा वो। ठीक है। तो पहले बाजू पर जो हमारे टर्निकेट जो है वो बांधे जाते हैं साइड चूज करके, ताकि हार्ट का वेन सर्कुलेशन जो रुक सके।
फिर आपने जो पेशेंट है ना उसको हमारे क्लंच और अनक्लंच ऑफ द हैंड, तो हाथ को जो है खोलना बंद करना, जैसे कि मुट्ठी बंद करते खोलते इस तरीके से बोलना है कि आपने हाथ की मुट्ठी जो है बंद करनी है और खोलनी है। फिर आपने क्या करना है, पुलिंग द स्किन टाइट, तो आपने बोलना है पेशेंट को कि वो अच्छे तरीके से जो पेशेंट है उसकी स्किन को आपने टाइट करना है, और जो नीडल है वो प्लेस करानी है आपने वेन के ऊपर 15 डिग्री से 45 डिग्री जो होती है उसके एंगल पर आपने नीडल रखनी है और वेन के अंदर इंसर्ट कर देनी है नीडल। ठीक है, तो वेन के अंदर जब आप नीडल को इंसर्ट कर देंगे तो व्हेन बैक फ्लो द ब्लड, तो भाई उस जो हमारी जो नीडल्स होती है, जो सिरिंज होती है, तो उसके अंदर जो है वो ब्लड फ्लो हमारा आता है, यानी कि ब्लड जो है सिरिंज के अंदर दिखाई देता है। तो जब ब्लड सिरिंज के अंदर दिखाई देता है तो रिलीज द टर्निकेट, तो टर्निकेट को लूज कर देना, ढीला कर देना उसको। तो फिर धीरे धीरे क्या करना है, इंजेक्ट द मेडिकेशन वेरी स्लोली, तो आपने क्या करना है, फिर जो इंजेक्शन है, जो दवाई है वो धीरे धीरे से जो है चढ़ा देनी है, धीरे धीरे से वेन में वो इंजेक्शन लगा देना है। लेकिन क्या करना है, जब आप उसके अंदर निडल डालते हैं वेन के अंदर और ब्लड वेन से ब्लड जो है वापस आ जाता है, तो उसके बाद आपने जो टर्निकेट होता है यानी कि जो बेल्ट होती है वो खोल देनी है, लूज कर देनी है, और फिर धीरे धीरे दवाई जो है वो इंसरेशन कर देनी है। तो अप्लाई प्रेशर एट द साइड ऑफ द विनी पंक्चर आफ्टर द नीडल इज विड्रो, तो आपने क्या करना है, जो साइड है हमारी जहां पर हमारी पंक्चर किया गया है आफ्टर द नीडल इज द विड्रो, तो वहां से आपने क्या करना है, आपने वहां से नीडल को जो है निकाल देना है और क्या करना है, प्रेशर अप्लाई कर देना है, हल्का सा वहां पर प्रेशर लगा देना, मसलना नहीं है, सिर्फ प्रेशर लगा देना है। प्रेशर लगाएंगे तो वहां से ब्लड जो है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मेथड होता है ये हमारा इंट्रावेनस इंजेक्शन देने का मेथड होता है। और ध्यान रखेंगे इसकी डिग्री का, और आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे टूर्निकेट जो लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं, इसका भी ध्यान आपने रखना है, सर्कुलेशन को रोकने के लिए, और मुट्ठी को क्लेंच कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें मैटर रखती है। ठीक है, तो इन चीजों का आपने रखना है ध्यान। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो ये थोड़ा सा हम मेथड देख सकते हैं इसके अंदर, ये हमारा सबकुटेशियस इंजेक्शन दिया जा रहा है स्किन के अंदर। तो स्किन को देख सकते हैं आप किस तरीके से स्किन को टाइटली ऐसे पकड़ा हुआ है और स्किन के अंदर ये इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। आप नीडल भी देख सकते हैं, ये जो इसकी जो सिरिंज और नीडल है वो किस टाइप की है। ठीक है, तो ये मेथड है हमारा सबकुटेशियस इंजेक्शन देने का। तो इस तरीके से आपने ध्यान से इंजेक्शन देना है और देख लेना है कि कहाँ दिया जा रहा है, क्या साइट है, क्या प्रॉब्लम हो, तो पूरा का पूरा आपने पढ़ना ही पड़ेगा इसमें से। ठीक है, और पेशेंट की भी ऑब्जर्वेशन और सारे के सारे असेसमेंट करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो जब पेशेंट को देखेंगे तभी आपको प्रॉब्लम समझ आएगी और तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, और फिजिशियन के ऑर्डर जो है वो तो आपने फॉलो करने ही करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो अब हम बात करेंगे आफ्टर केयर ऑफ द क्लाइंट एंड आर्टिकल्स। तो सारी केयर होने के बाद, सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप कैसे केयर करेंगे क्लाइंट की और आर्टिकल्स की। ठीक है, तो बाद की जो देखभाल होती है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो एरिया जिससे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो हमारा इंस्पेक्ट द एरिया फॉर ब्लीडिंग, इफ ब्लीडिंग टेक प्लेस अप्लाई प्रेशर बट डू नॉट मसाज। तो आपने क्या करना है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, जहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया है वहां से ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां से सिर्फ दबाना है, आपने मसाज नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्लाइंट की जो ड्रेसअप वगैरह है या कंफर्टेबल पोजीशन देने में उसको हेल्प करें। अगर बुजुर्ग है या किसी तरीके की का डिसेबिलिटीज के अंदर है तो उसको कंफर्टेबल पोजीशन देने में आपने हेल्प करनी है। नेक्स्ट, आपने जो क्लाइंट है तो उसमें जो हमारे 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक स्पेशली जो है जिनको ड्रग्स दिया गया है, किसी भी तरीके की दवाई दी गई है, तो आपने प्रोसीजर देने के बाद एलर्जिक रिएक्शन वगैरह देखने हैं क्लाइंट के। ठीक है, और इसमें जो क्लाइंट है उसको मूव करके देखना अच्छी तरीके से, उसके लिम्स एरिया जो अच्छी तरीके से चेक करना है कि नर्व में किसी तरीके की इंजरी या कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मूवमेंट्स करा के देखेंगे। नेक्स्ट आपने देखना है साइन और सिम्टम, जो एलर्जिक रिएक्शन वगैरह होते हैं उसके साइन और सिम्टम जो है वो बहुत अच्छे से, साइड इफेक्ट वगैरह वो सारे के सारे आप 23 चैप्टर में कर चुके हैं पीछे। तो वही साइड इफेक्ट की सारी चीजें इंजेक्शन से होती है और वही ड्रग से होती है उसी तरीके की। ठीक है, तो वो सारे के सारे साइड इफेक्ट होते हैं, उनसे कैसे बचा जाता है, कैसे पहचाना जाता है, सेम 23 लेसन की तरह ही इसमें भी। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है इफ द क्लाइंट डेवलप, अगर पेशेंट के अंदर नमनेस बढ़ रही है, सुनपना, कमजोरी और चलने में अगर दिक्कत आ रही है, और तो आपने ड्यू टू नर्व इंजरी हो जाने के कारण, तो आपने पेशेंट से सारा पूछना, उनको बोलना है रेस्ट करने के लिए, और बोलना है कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करे या फिर आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो नर्व की इंजरी होती है वो बहुत ही हानिकारक होती है और वो धीरे धीरे आगे उस प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसके अंदर चेक करेंगे कि भाई जो क्लाइंट है उसके अंदर अगर दर्द हो रहा है, पेन डेवलप हो रहा है किसी भी तरीके का, जहाँ पर इंजेक्शन लगाया लाल हो गया है, ठीक है, और उस वहां पर और ज्यादा दिक्कत है, गांठ या सूजन किसी प्रकार की हो गई है, तो उस साइड पे जहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया है तो वहां पर क्या करना है, थोड़ी सी आपने सिकाई करनी है, सिकाई किया जाना है उस एरिया में, और अब्सेस फॉर्मेशन अगर वहां पर हो गई है, फोड़ा वगैरह की, फोड़े की शिकायत वहां पर हो रही है, तो नर्स जो है उसको ध्यान रखना है कि वो इन चीजों की रोकथाम करे, जितने भी कॉम्प्लिकेशन है उन सभी चीजों की रोकथाम करने के लिए जो सही मेथड है वो अपनाए, इंजेक्शन बाय द रोटेशन ऑफ साइड, और जो अगला इंजेक्शन देना है या फिर इंजेक्शन जो वो देती है तो उसमें साइड को रोटेट करके भी, इस साइड इस तरीके की कोई दिक्कत है तो दूसरी साइड पे इंजेक्शन दे। तो इन चीजों का ध्यान जो है वो नर्स ने प्रॉपर रखना है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे द इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर इंजेक्शन। तो इसमें वही हमारे जो इंजेक्शन में यूज होने वाले जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं
तो उन सभी को, जैसे कि सिरिंज है, नीडल है, बाउल है, उनको वाटर, उनके सारे के सारे इन्फेक्शन को रोकने के लिए, तो उनको पानी में अच्छे तरीके से पिस्टन वगैरह के अंदर जो चीजें स्टक हो जाती है, बैरल और सिरिंज सिरिंज के जो बैरल और पिस्टल होते हैं उनमें जो चीजें स्टक हो जाती है उनको अच्छे तरीके से ठंडे पानी से साफ करना है। पार्टिकल्स होते हैं ब्लड के या दवाइयों के टिश्यूज के अंदर, तो वो सारे के सारे क्या करना है आपने, नीडल्स और सारी की सारी चीजों को, जो ब्लॉकेज करने वाली जो चीजें उन सभी को साफ कर देना। बट अब क्या है, अब जो है सारे के सारे जो इंजेक्शन या सिरिंज वगैरह है वो हमारी कैसी आ गई, वो डिस्पोजल आ गई, ये पहले की चीजें होती थी। और बाई चांस अगर आपको करना पड़ जाए तो ये मेथड आपने अपनाना है, ठीक है। और इसमें जो आर्टिकल्स होते हैं ड्यूटी रूम्स के अंदर, जितने भी हमारे चीजें यूज की जाती हैं उन सभी को ठंडे पानी से धोना है पहले, तो फिर अब गर्म पानी से उनको धोना है। और जो पानी के हिसाब से, मतलब कि जो पानी, कुछ पानी यानी कि ऊपर से जो तेज प्रवाह का जो पानी होता है ना, उससे नीडल्स वगैरह के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनको अच्छे से साफ कर लेना, चेक कर लेना नीडल के हुक वगैरह को, बैवल वगैरह यानी कि अगली की नोक वगैरह जो हिस्सा है, नीडल खराब तो नहीं हो गया, ठीक है। तो सारी की सारी अगर वो खराब होगी तो डिस्कार्ड करे, उसे फेंक ही देनी चाहिए। यानी कि नीडल तो वैसे भी फेंक ही देनी चाहिए, फेंकी जाती है। वैसे भी सिरिंज वगैरह भी आजकल डिस्पोजल यूज होता है सब कुछ, तो वो सही है ताकि इन्फेक्शन वगैरह कहीं भी नहीं फैल सकता है उससे। तो साफ सफाई रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो वैसे साफ नहीं हो रहे हैं, धो के ठंडे पानी से, गर्म पानी से वो ऑटोक्लेविंग मशीन के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। क्लीन करने हैं अपने सारे के सारे आर्टिकल, और जहाँ से उठाए हैं, जहाँ उनकी जगह है वापस वहीं पर रखो प्रॉपर, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब जरूरत पड़े तो दिक्कत ना आए। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है, नेक्स्ट में बताया इन्होंने हैंड वॉश की, भाई अपने जो हाथ हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन अपने करने हैं। हैंड वॉश टेक्निक तो सबसे पहले ही होती है, इंजेक्शन देने के बाद, देने से पहले भी पेशेंट को, इंजेक्शन देने के बाद भी। तो ये रिकॉर्ड जो है, प्रोसीजर जो भी आपने अपनाया है नर्स ने, उसका रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन करना है, ठीक है। उसमें डेट लिखेंगे, किस डेट और टाइम को ये दिया गया था, ये रिकॉर्ड करना है। पेशेंट का नाम रिकॉर्ड करना है, कौन सी दवाई दी है, क्या स्ट्रेंथ है, कितनी मात्रा में दवाई एडमिनिस्ट्रेट कराई गई है, किस रूट से एडमिनिस्ट्रेट कराई गई है, टाइम लिखना है, उसके क्या इफेक्ट आए हैं, ठीक है। अनटूवर्ड्स रिएक्शंस, और उसके क्या रिएक्शन आए हैं दवाई लगाने के बाद, क्या रिएक्शन आए हैं, वो सारे के सारे आपने नोट करने हैं, रिकॉर्ड के अंदर डालने हैं। इफ एनी एलर्जिक रिएक्शन टुक प्लेस आफ्टर द इंजेक्शन, और इंजेक्शन देने के बाद अगर किसी भी तरीके के एलर्जिक रिएक्शन आए हैं तो आपने, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल लेटर। तो आपने किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करोगे, उसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखोगे और लाल शाही से लिखोगे, यानी कि डेंजरस चीज जैसे लिखी जाती है ना, कि भाई ये चीज देने से इस तरीके के रिएक्शन आ सकते हैं, ताकि अगले पेशेंट पर भी अलर्ट रहा जा सके, या उसी पेशेंट को दोबारा से इंप्रेशन कराते हैं तो अलर्ट रहा जा सके। तो बड़े कैपिटल लेटर में लिखना है, लाल शाही से लिखना है, सो दैट इट कुड बी द इजीली विजिबल टू अदर एंड आल्सो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। तो आप जो है बिल्कुल ही आसानी से उन चीजों को देख पाए, या कोई दूसरा भी फाइल को पढ़ता है तो वो भी आसानी से देख पाए, आसानी से विजिबल हो सके सारी की सारी चीजें। फ्यूचर जो रेफरेंस है, यानी कि आगे भविष्य के लिए आप अलर्ट हो जाए उस चीज के लिए। तो ये सारे के सारे जो हमारे आर्टिकल्स की केयर वगैरह है, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वायल के बारे में, एम्पुलाज के बारे में, या फिर हमारे जो जितने हमारी टाइप है इंजेक्शन की, वो सारी की सारी इस लेसन के अंदर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारा 24 लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप ये सारा का सारा आपकी समझ में आया हो। तो नेक्स्ट हम 25 लेसन में जाएंगे। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।